वन का ये श्रृंगार। अब तो चलिए अवध को, रथ है वो तैयार। ओ रथ तैयार खड़ा है, अयोध्या वापस लौट चलो राम, अयोध्या वापस लौट चलो। नाथ कहूं यथा सामंत, ले जाओ मेरा रथ। राम के साथ तुम्हें जाना है। मैंने कहा आगे क्या करूंगा? तो आदेश हुआ, बन दिखाए सुरसरी अनवाई, आना फिर बेग दो भाई। वन का दर्शन करा के, गंगा में स्नान करा के, दोनों भाइयों को वापस लेके आना, वापस लेके आना। इसलिए आप बट विश्वास अचल निज धर्मा, बरगद का दूध लगाकर शायद मुझे ये विश्वास दिला रहे हैं कि अब मैं अयोध्या लौट कर नहीं जाऊंगा। नहीं राम, राम बेटे अयोध्या वापस लौट चलो। हो गई आज्ञा कैकेयी की, महारानी कैकेयी का आदेश भी पूर्ण हो गया। हो गई आज्ञा कैकेयी की, अरे वन में सरकार विराज चुके। अरे वन में सरकार विराज चुके। बहुतेरे अरे हृदय पटल पर प्रभु वरदानों के घन गाज। अब लौट अवध को चलिएगा, अयोध्या वापस लौट चलिएगा। अब लौट अवध को चलो, वही प्रजा अपने राजा को, और वही प्रजा हाथों से मुकुट जब से आपकी ये वन यात्रा प्रारंभ हुई है, तब से हमारे मन में कोई चैन नहीं है। अरे अयोध्या पर संकटों के बादल छा गए। कितनी खुशियां थी हमारी अयोध्या में, अब कितने गम, कितना पर गम के बादल छा गए हैं। अयोध्या लौट चलिए भगवान, अयोध्या लौट चलिए। और मन में मिले न चैन, हमारे मन में कोई चैन नहीं है। और मन में मिले न चैन, दुखी मेरा तन मन है। ओ मन में मिले न चैन, और दुखी मेरा तन मन है। राजकुमारों को भटकना बन बन है।
गर्मी वन में सावन है, राजकुमारों को भटकना वन वन है। ना जाने कितने लोग मिलेंगे, कैसे कैसे होंगे वो लोग, हमारे राम की किन से बनेगी और किन से नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। राजकुमार राम की किन से बनेगी, न बने जिसके पास नम्रता जिस व्यक्ति में होगी, हमारे राम की केवल उसी व्यक्ति से बनेगी। न बने जिसके पास उसी से बस बने हैं, न बने न जिसके पास न उससे। मन में मिले न चैन, दुखी मेरा तन मन है, राजकुमारों को भटकना वन वन है। वापस लौट चलो राम, अयोध्या वापस लौट चलो राम, अयोध्या वापस लौट चलो। कर विनती पायन परऊ दीन बाल जिन रोई, मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा। प्रिय मंत्री सुमंत्र जी, धर्म के सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांतों को आपने भली भांति पढ़ा है। मैं आपसे क्या कह सकता हूं, कुछ नहीं। आप हमारे पिता तुल्य हैं। राम को तुमने चलना सिखाया, चलना। राम को सदैव ही सुंदर शिक्षा दी। हमारे पिताजी को भी आप मंत्रणा देते थे, और आज आपने धर्म को स्वीकार करने के बाद में कितने भी संकटों का सामना किया है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। वही धर्म राम को ही बड़ी सुलभता से मिल गया है। और आज की स्थिति में ये राम कहीं धर्म को छोड़ता है तो फिर सारे संसार में तो मैं अपयश का एक भागीदार बन जाऊंगा, अपयश का पात्र बना दिया जाएगा राम को। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण भले ही चले जाए लेकिन कभी वचनों को नहीं छोड़ा गया कि स्वयं बिक गए और जाकर के डोम के घर जाकर के उन्होंने पानी भरना स्वीकार किया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। वही धर्म तो हमें मिल गया है। तो नीति ये नहीं कहती है कि आज हम भी धर्म को छोड़ दें, भले ही राजपाट छोड़ सकते हैं।